गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 औसत के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 16, जिस चैप्टर का नाम है अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद से इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों समझिएगा कि अनुपात क्या होता है। तो कोई भी चीज, मान लीजिए मैंने लिख दिया कि ए संबंधे बी, तो ये जो आपका बीच में डबल बिंदी है इसको हम बोलते हैं अनुपात। यानी कि यह जो वैल्यू आपकी लिखी गई है इसको कैसे पढ़ेंगे, ए अनुपाते बी, यानी कि ये जो डबल बिंदी है यह आपका अनुपात का चिन्ह है। इस ए अनुपाते बी को हम ए बट्टे का बी के भी रूप में लिख सकते हैं। ए अनुपाते बी को हम ए बट्टा बी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अनुपात क्या होता है समझ में आ गया होगा। जो अनुपात आपका होता है उसका साइन ऐसे डबल बिंदी के रूप में होता है। अनुपात वाली वैल्यू को हम बट्टे के भी रूप में लिख सकते हैं। अब समझिएगा समानुपात क्या होता है। तो समानुपात क्या होता है, जैसे मैं लिख दूं ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, यानी कि जो ए आपकी चार बिंदी है इसको हम समानुपात पढ़ते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी को हम लिख सकते हैं ए बट्टे का बी। समानुपात जो आपका होता है वह इक्वल होता है बराबर के, तो समानुपात की जगह पर हम बराबर का भी चिन्ह लिख सकते हैं। बराबर सी अनुपाते डी को हम सी बट्टे का डी लिख सकते हैं। यानी कि जो समानुपात होता है उसको हम बराबर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 8 अनुपाते 21 समानुपाते 13 अनुपाते 31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपात हो जाए। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह चैप्टर आपका प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान और सिंपल सा चैप्टर है, और इस चैप्टर से आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% बनने हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मान के चलिए आपका 10 से 15 सेकंड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से 100% आता है प्रत्येक वर्ष। तो पहला क्वेश्चन आपका है 8 अनुपाते 21 समानुपाते 13 अनुपाते 31 में क्या जोड़ा जाए कि समानुपात में हो जाए। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले 8 अनुपाते 21 है, तो मैं इसको 8 अनुपाते 21 को हम लिख सकते हैं 8 बट्टे का 21, तो मैंने लिख दिया 8 बट्टे का 21। ये समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। और 13 अनुपाते 31 है तो इसको लिख देते हैं 13 बट्टे का 31। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जोड़े कि यह दो वैल्यू समानुपात में हो जाए। तो समझिएगा कि समानुपात का मतलब ये होता है कि जो यह वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर होना चाहिए, या यह कर सकते हैं जो आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वह राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यानी कि इधर की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू इधर का भी होनी चाहिए, तभी समानुपात में होगा। तो मैं मान लेता हूं कि यह यक्स जोड़ने पर यह दोनों वैल्यू आपस में समानुपात हो जाएंगी। तो मैं मान लेता हूं, लिखेंगे माना कि यक्स जोड़ने पर समानुपात में हो जाएंगे, समानुपात में हो जाएगी। मैंने मान लिया
कि यह जो वैल्यू दी गई है इसमें मैं x जोड़ दूं तो समानुपात में हो जाएगी, तो सारी वैल्यू में x जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8 प्लस का x डिवाइडेड बाई 21 प्लस का x बराबर आपका हो जाएगा 13 प्लस का x बट्टे का 31 प्लस का x। मैंने बोला कि मैं मान लेता हूं कि x जोड़ने पर यह दोनों वैल्यू आपस में समानुपात हो जाएंगी। आपस में समानुपात होने का सेंस ये है कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी। तो मैंने x जोड़ा और x जोड़ने पर मैंने मान लिया कि समानुपात में हो जाएंगी। अब देखिएगा 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है 3, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 5 और ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 7 और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 12। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से सॉल्व करते हैं, बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा फिर x का मान निकालना होगा। तो यदि आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2 से 3 मिनट लग सकता है। इसलिए मैंने आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका बताया था कि आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर दीजिए, आप इसको विकल्प से ही सॉल्व कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं विकल्प नंबर ए चेक करता हूं। विकल्प नंबर ए क्या है 3, यानी कि x का मान 3 रखने पर यदि यह दोनों वैल्यू आपस में समानुपात में हो जाएंगी तो जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। जहां जहां पर x है वहां 3 रखेंगे तो 8 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 21 प्लस का 3 बराबर 13 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 31 प्लस का 3। अब देखिएगा यहाँ पर आपका 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 बट्टे का 21 और 3 जोड़ेंगे 24 बराबर यहाँ पर 13 और 3 आपका हो जाएगा 16 बट्टे का 31 और 3 34। तो आप देखिए का यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो आप देखेंगे कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी बराबर है 5, यानी कि x के जगह पर आपको रख देना है 5 तो रखते हैं। तो 8 आपका है, x के जगह मैंने 5 रख दिया बट्टे का 21 आपका है, x के जगह मैंने 5 रख दिया बराबर 13 आपका है, x के जगह मैंने 5 रख दिया। यहाँ पर आपका 31 है और x की जगह मैंने 5 रख दिया। तो 8 5 13 बट्टे का 21 5 26 बराबर 13 5 18 बट्टे का 31 और 5 36। यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, अब देखिएगा 13 से काटेंगे तो 26 को तो 2 बार में जाएगा, यानी आपको मिलेगा 1/2 बराबर 18 से काटेंगे 2 बार यानी 1/2। तो आप देख रहे हैं कि x का मान 5 रखने पर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि यह जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, यह जो आपका अनुपातिक वैल्यू दिया गया है, इसमें 5 जोड़ने पर आपका यह दोनों वैल्यू आपस में समानुपाती हो जाएंगे। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, क्योंकि आप ऑप्शन से 100% एक्यूरेसी के साथ और बहुत कम समय के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि a अनुपाते b बराबर 2/9 अनुपाते 1/3, b अनुपाते c बराबर 2/7 अनुपाते 5/14 तथा c अनुपाते d बराबर 3/5 अनुपाते 7/10 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इस तरीके से समझाऊंगा कि ऐसे प्रश्नों को आप मात्र 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, a अनुपाते b का मान 2/9 अनुपाते 1/3 दे रखा है, b अनुपाते c का मान 2/7 अनुपाते 5/14 दे रखा है, c अनुपाते d का मान 3/5 अनुपाते 7/10 दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका
यह जो वैल्यू दी गई है यह आपका भिन्न के रूप में दी गई है। तो ऐसे यदि मैं आपको सिंपल तरीके से इसको बिना चेंज किए, यानी कि जो आपका भिन्न के रूप में वैल्यू दी गई है इसको बिना चेंज किए सॉल्व करने को बोलूं तो आपको थोड़ा कठिन पड़ सकता है और या इसको सॉल्व करने में आपको टाइम भी लग सकता है। तो ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों देखिएगा, हमको निकालना है a अनुपात b। देखिएगा यहाँ पर 2/9 अनुपात 1/3 है, तो 9 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा आपका 9 और 3 का आपका एलसीएम होगा 9। अब करना क्या है, 9 से इन दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिएगा 2/9 आपका था ही, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, अनुपात 1/3 आपका था ही, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी किया क्या मैंने, 9 और 3 का एलसीएम लेकर के 9 और 3 का एलसीएम लिया 9 आया, अब 9 से इसमें भी गुणा कर दिया और 9 से इसमें भी गुणा कर दिया। तो a अनुपात b बराबर आपको क्या मिलेगा, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 अनुपात a आपका 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, यानी कि a अनुपात b का मान आपने निकाल लिया 2 अनुपात 3। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब देखिएगा इसको भी ऐसे कर लीजिए, फिर इसको आपको 7 और 14 का एलसीएम लेना है। तो 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा, 14 होगा। तो 14 को इसमें भी और इसमें भी गुणा करा दीजिए, तो b अनुपात c बराबर 2/7 गुणे का 14 अनुपात 5 अनुपात 14 है, इसमें भी आप 14 से गुणा कर दीजिए। 7 गुना 14, ये 14 से ये 14, तो यहाँ से आपको मिलेगा b अनुपात c बराबर क्या, 2 दूना 4 अनुपात 5 मिल गया। फिर सेम क्रिया यहाँ पर भी करना है, c अनुपात d के लिए करना क्या है, आपको 5 और 10 का एलसीएम लेना है। तो 5 और 10 का एलसीएम आपका 10 होता है, तो 10 से इसमें भी गुणा और 10 से इसमें भी गुणा, तो ये आपका हो जाएगा 3/5 गुणे 10 अनुपात 7/10 गुणे का 10। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 गुना 10, ये 10 से 10, यानी कि c अनुपात d का जो मान होगा वो आपका होगा 6 अनुपात का 7। अब आपका सारी वैल्यू सिंपल संख्या में आ गई, यानी कि साधारण संख्या के रूप में आ गई। अब आपको a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालना है। तो देखिएगा a अनुपात b का मान दिया 2 अनुपात 3, यानी a के नीचे 2 लगा दीजिए और b के नीचे 3। a अनुपात b का मान 2 अनुपात 3 है, तो a के नीचे मैंने 2 लिख दिया और b के नीचे 3। अब देखिएगा b अनुपात c का मान 4 अनुपात 5 है, तो इस लाइन को छोड़कर b अनुपात c का मान 4 अनुपात 5 है, तो 4 अनुपात 5 को कैसे जमाना है, आपको इस लाइन के छोड़ के इसके नीचे वाली लाइन में लिखना है 4 अनुपात 5, तो b का मान 4 है और c का मान आपका 5 है। ठीक, अब आपको c अनुपात d का मान जमाना है, तो इस लाइन को भी छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट नई लाइन यूज करेंगे c अनुपात d के लिए 6 अनुपात 7, तो c के नीचे 6 और d के नीचे 7, बस। अब देखिएगा 3 के सामने ये दोनों खाली है, तो 3 वाला भरेगा, यानी यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। 5 के सामने खाली है तो 5 वाला ही आएगा। अब देखिए 4 के इधर खाली है तो 4 वाला ही एडजस्ट कर लेगा। फिर देखिएगा 6 के इधर खाली है तो कौन आएगा, 6 ही आएगा, हो गया। अब देखिएगा अब आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 चौक 8 छक 48 यहाँ से मिला आपको, यहाँ से 3 चौक 12 छक 72 यहाँ से आपको मिला, यहाँ से 3 पचे 15 छक्का 90 यहाँ से मिला और यहाँ से 3 पचे 15 सत्ते 105 मिला। अब इनको भी अनुपात में ऐसे ही लगा दीजिए, यानी कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान आपका आ गया 48 अनुपात 72 अनुपात 90 अनुपात 105। अब देखिएगा इसमें आप सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा जो आपकी ये चारों वैल्यू है 3 से डिविजिबल है, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा अनुपात, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 मिलेगा अनुपात, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 मिलेगा अनुपात,
इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 का 9, 3 5 15 यानी कि 35 मिल जाएगा। इस तरीके से ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान 16 अनुपाते 24 अनुपाते 30 अनुपाते 35 आ गया। अब इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इससे ज्यादा सरलीकरण नहीं कर सकते। इस तरीके से आपका यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कभी भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यदि x अनुपाते y बराबर 4 अनुपाते 3 हो तो 4x प्लस 8y अनुपाते 6x माइनस 7y का मान है, यह आपको ज्ञात करना है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको x अनुपाते y का मान 4 अनुपाते 3 दे रखा है, आपको 5x प्लस का 8y अनुपाते 6x माइनस का 7y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिएगा, x अनुपाते y को मैं x बट्टे का y लिख सकता हूँ, बराबर आपका हो जाएगा 4 बट्टे 3। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो x का मान आपको निकलेगा 4, x का मान कितना निकलेगा 4, और यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो y का मान कितना निकलेगा, y का मान 3। बस अब x का मान 4 पाए और y का मान 3, x का मान 4 y का मान 3 यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 5 गुणे का x का मान 4 लिख लिया प्लस का 8 y का मान मैंने 3 लिख लिया, फिर उसके बाद से अनुपाते है, यहाँ पर 6 है, x का मान 4 रख दिया माइनस का 7 गुणे y का मान मैंने 3 रख दिया। अब देखिएगा 5 चौक 20 प्लस का 8 तिरिक 24, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस का 7 तिरिक का 21। अब देखिएगा 20 और 24 जोड़ेंगे तो यहाँ से 44 मिलेगा, अनुपाते 24 में से 21 घटाएंगे तो 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 44 अनुपाते 3 इसका वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी टाइप का आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि यदि m अनुपाते n बराबर 3 अनुपाते 2 हो तो आपको 4m प्लस 5n अनुपाते 4m माइनस 5n का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से आप यम बट्टे n का मान निकाल सकते हैं 3 बट्टे का 2, यानी कि जो यम का मान आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n का मान आपका आ जाएगा 2। अब यम का मान 3 और n का मान 2 यहाँ पर रख दीजिए, तो देखिएगा 4 गुणे यम का मान 3 प्लस का 5 गुणे यम का मान 2 अनुपाते यहाँ पर भी रख दीजिए, तो 4 हो जाएगा गुणे यम का मान है 3 माइनस का 5 गुणे यम का मान है 2। तो यहाँ पर देखिएगा 4 3 12 प्लस का 10 अनुपाते 4 3 12 माइनस का 10। तो यहाँ से 12 10 आपका हो जाएगा 22 अनुपाते 12 में से 10 जाएगा 2, यानी कि 22 अनुपाते 2। 22 अनुपाते 2 या तो सिंप्लीफाई किया होगा, तो यहाँ से देखिएगा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 22 अनुपाते 2, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 बार में 1 बार में, यानी कि 11 अनुपाते 1 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, यदि x बट्टे 5 बराबर y बट्टे 8 हो तो x प्लस का 5 अनुपाते y प्लस का 8 का मान क्या है, यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर x बट्टे 5 बराबर y अपान 8 दे रखा है, तो यहाँ से इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा x और y को आप बट्टे में लाइए, तो x बट्टे का 5y बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा 1 बट्टे 8। मैंने क्या किया, y को नीचे लेकर आया तो बट्टे में चला आया, तो यहाँ पर 1 बचेगा और नीचे का 8। तो यहाँ पर हमको x और y का मान चाहिए, तो y को क्या करते हैं, इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो x बट्टे y बराबर 5 को इधर ट्रांसफर करते हैं, यानी कि 5 बट्टे का 8। तो यहाँ से आपका x और y का मान आ गया। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 5 और y का मान कितना आ गया, y बराबर आपका आ गया 8। अब इसी में सारी वैल्यू रख दीजिए।
तो x का मान 5 रखेंगे तो 5 प्लस का 5 अनुपाते y का मान कितना रखना है 8, तो यहाँ पर 8 प्लस का 8। अब देखिए 10 अनुपाते 16, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 अनुपाते 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है यदि 4x² माइनस 3y² अनुपाते 2x² प्लस 5y² बराबर 12 अनुपाते 19 हो तो x अनुपाते y का मान है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 2 अनुपाते 3, ऑप्शन नंबर बी आपका है 1 अनुपाते 2, ऑप्शन नंबर सी आपका है 3 अनुपाते 2 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 2 अनुपाते 1। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर प्यारे दोस्तों 4x² माइनस 3y² अनुपाते 2x² प्लस 5y² बराबर 12 अनुपाते 19 दे रखा है। आपको x अनुपाते y का मान निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर अनुपात है तो इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 4x² माइनस का 3y² बट्टा 2x² प्लस का 5y² बराबर मैं लिख सकता हूँ 12। अब 12 अनुपाते 19 को 12 बट्टे 19, मैंने क्या किया, यह अनुपात था तो यह बट्टे का यह लिख दिया, यह 12 अनुपाते 19 था तो 12 बट्टे 19 लिख दिया। हमको x अनुपाते y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझना है आपको। देखिएगा यहाँ पर x अनुपाते y यानी x अनुपाते y का मान 2 अनुपाते 3 हो सकता है, या 1 अनुपाते 2 हो सकता है, या 3 अनुपाते 2 हो सकता है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा। तो देखिएगा ऐसे प्रश्नों को यदि आप बेसिक से सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने के साथ साथ टाइमिंग का भी प्रॉब्लम होगा, यानी कि ज्यादा टाइम लग सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ए चेक करता हूं 2 अनुपाते 3, यानी कि 2 अनुपाते 3 का सेंस है कि x का मान मैं 2 लूंगा और y का मान मैं 3 रखूंगा। तो x का मान 2, y का मान 3 रखने पर यदि आपका समीकरण सेटिस्फाई हो जाता है, संतुलित हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। x की जगह 2 रखेंगे तो 4 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस का 3 गुणे 3 का स्क्वायर बटे का यहाँ पर 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस का 5 गुणे यह कितना है y का मान 3, तो 3 का स्क्वायर। तो देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 3 कितना होगा 27 बटे का 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 होगा, माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 45। तो देखिए कितना आ रहा है, माइनस 27 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 11, अब माइनस 45 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 37। तो क्या 11 बट्टे 37 19 बट्टे 12 के बराबर है? नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं होगा। अब चेक करते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वैल्यू चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका है 1 अनुपाते 2। क्या है 1 अनुपाते 2, यानी x का मान हमको 1 रखना है और y का मान 2। तो x का मान 1 और y का मान 2 रखते हैं तो 4 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 का स्क्वायर बटे का 2 गुणे x का मान 1 का स्क्वायर प्लस का 5 गुणे 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12 बटेगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 5 कितना होगा 20। तो देखिएगा माइनस 12 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 8 और माइनस 20 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 18। तो ये कैंसिल, तो क्या 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 चौका 8 2 9 18, यानी कि 4/9। क्या 4/9 12/19 के बराबर है? यह भी नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं सही होगा। अब चेक करते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है
3:2, यानी x का मान आपको 3 लेना है और y का मान 2, यानी ऑप्शन नंबर सी है 3:2। x का मान आपको 3 रखना है, y का मान आपको 2, तो रख देते हैं। तो 4 है, x का मान 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, y का मान 2 का स्क्वायर बट्टे का 2 है, x का मान 3 का स्क्वायर प्लस का 5, y का मान कितना है 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 36 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 3 कितना होगा 12 होगा, बट्टे 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना कितना होगा 18 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 बचे कितना होगा 20। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का 20। अब देख लीजिएगा 36 में से 12 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 24, 18 और 20 आप जोड़ेंगे तो 38, 2 से काटिए तो यहाँ पर 12/19 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 12/19 आया और यहाँ पर भी 12/19 आया, यानी कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, यदि a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a बराबर 6:7:8 तथा a प्लस b प्लस c बराबर 14 हो तो c का मान है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आज की क्लास में नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कल की क्लास में करवाऊंगा। कारण ये है कि जो ये आपका क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है, तो इस क्वेश्चन को मैं इस चैप्टर की इस चैप्टर का लास्ट होगा तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कल की क्लास में लास्ट में करवा दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 2:3 का अनुपात हो जाता है, संख्याएं हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:5 है, तो मैंने मान लिया कि दो संख्याएं आपका 3x और 5x है। बोला है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है, तो मैंने मान लिया कि माना कि जो दो संख्याएं हैं वो आपका 3x और दूसरा आपका 5x है। इनका अनुपात 3/5 के रूप में दिया है, यानी कि इसका अनुपात ही निकालेंगे तो 3x/5x। अब देखिएगा इसको मैं 3/5 भी लिख सकता था, लिख भी सकते हैं। देखिएगा ये आपका 3x/5x है, तो x से कैंसिल, यानी कि 3/5 ही होगा। ऐसा x लगाकर इसलिए लिखा जाता है जिससे आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिंपल हो, यानी क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से सॉल्व कर पाए। तो ध्यान से समझिएगा आगे क्या बोला गया है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 2/3 अनुपात हो जाता है, यानी कि जो आपका यह अनुपात है इन दोनों वैल्यू में 8 जोड़ने पर आपका जो अनुपात बन जाता है, आपका जो नया अनुपात आ जाता है 2:3। तो यहाँ पर 3 जोड़ दीजिए तो 3x प्लस का 8 जोड़ दीजिए, और दूसरी भी संख्या आपका 5x है, इसमें भी 8 जोड़ने पर आपका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो आपको बताना है कि जो ये आपकी वैल्यू है, जो आपकी दो संख्याएं हैं 3x और 5x कितनी है यह आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा 3 3 9x प्लस का 3 24 बराबर 2 का गुणा करेंगे तो 2 5 10x प्लस का 16। तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे। यार मैंने क्या किया, मैंने केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का 3x प्लस 8 में, 2 का 5x प्लस 8 में, इसको मैंने सॉल्व करा तो x का मान हमारा आ गया 8। आपको इन दोनों संख्याओं का मान निकालना है, तो x का मान रख दीजिए। तो 3 गुणे 8 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा 5 गुणे का 8। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 24 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 40, यानी कि जो दो संख्याएं हैं वो आपका 24 व 40 है। इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है
4, 8, 16 एवं 26 समानुपाती होंगे यदि प्रत्येक में संख्या जोड़ दी जाए। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला है 4, 8, 16 और 26 किस कंडीशन में समानुपाती होंगे और इसमें क्या जोड़ा गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, लिखेंगे आप 4:8 समानुपाते 16:26। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4:8 को लिख सकते हैं 4/8 16, और ये समानुपात है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया, 16:26 है तो इसको लिख सकते हैं 16/26। तो मैं मान लिया कि यक्स जोड़ने पर यह दोनों वैल्यू आपस में समानुपाती हो जाएंगे, तो दोनों में यक्स जोड़ दीजिए। तो 4 प्लस का यक्स बटे का 8 प्लस का यक्स बराबर 16 प्लस का यक्स बटे का 26 प्लस का यक्स। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि यह जो आपका अनुपातिक वैल्यू है इसमें यक्स जोड़ने पर आपका दोनों समानुपाती हो जाएंगे। अब आप चेक करिए ऑप्शन से, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 4, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2, ऑप्शन नंबर सी आपका है 6 और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो चेक करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूं। ऑप्शन नंबर ए आपका है 4, यदि यक्स का मान 4 रखने पर यह दोनों वैल्यू आपस में समानुपाती होते तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो कर लेते हैं, यहाँ से 4 प्लस का यक्स का मान 4 बटे का आपका 8 है और यक्स का मान 4 रख देना है बराबर 16 हो जाएगा, और यक्स का मान 4 रख दीजिए बटे का 26 है आपका, तो 26 हो गया और यक्स का मान 4 रख देना है। अब देखिएगा 4 और 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8 और 8 4 आपका हो जाएगा 12 बराबर 16 और 4 आपका हो जाएगा 20 और 26 और 4 आपका हो जाएगा 30। तो देखिएगा 4 दूना 8 और 4 3 12, जीरो से आपका जीरो कैंसिल, तो आप देख रहे हैं कि 2/3 यहाँ से मिला और यहाँ से भी 2/3 मिला, यानी कि यक्स का मान 4 रखने पर यह दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाती हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूं कि कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। आपको दे रखा है 21, 38, 55, 106 में से क्या घटाया जाए कि आपकी यह चारों वैल्यू आपस में समानुपाती हो जाए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें आपसे पूछा गया था कि क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए, लेकिन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है, 21 अनुपाते 38 समानुपाते 55 अनुपाते 106 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21 बट्टे का 38 समानुपाती यानी बराबर 55 बट्टे का 106 है। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर यक्स जोड़ने पर समानुपाती हो जाएंगे, सॉरी घटाने के लिए बोला, यानी यक्स घटाने पर समानुपाती हो जाएंगे। तो घटा लेते हैं यक्स को, 21 माइनस का यक्स बट्टे का 38 माइनस का यक्स बराबर 55 माइनस का यक्स बटे का 106 माइनस का यक्स। अब आपको इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका है 2, यानी यक्स जहां पर है 2 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 21 माइनस का 2 बटे 38 माइनस का 2 बराबर आपका हो जाएगा 55 माइनस का 2 बटे आपका हो जाएगा 106 माइनस का 2। 21 माइनस 2 आपका होगा 19, 38 माइनस का 2 आपका होगा 36 बराबर 55 माइनस का 2 आपका होगा 53 और 106 माइनस का 2 आपका होगा 104। तो देखिएगा क्या यह दोनों बराबर है, तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों बराबर नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं होगा। अब क्या करना है, अब आपको ऑप्शन नंबर बी को चेक करना है, यानी कि जहां जहां पर आपका यक्स है वहां वहां पर आपको 4 रखना है। तो यहाँ पर रखते हैं, देखिएगा
ऑप्शन नंबर बी आपका है 4। तो यक्स जहां पर है वहां पर 4 रखिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 माइनस का 4 बट्टे का आपका हो जाएगा 38 माइनस का 4 बराबर 55 माइनस का 4 बटे का 106 माइनस का 4। तो 21 माइनस 4 कितना होगा आपका 17, 38 माइनस का 4 आपका होगा 34 बराबर 55 माइनस का 4 आपका होगा 51, 106 माइनस का 4 आपका होगा 102। तो 51 का दूना 102 होगा, 17 दूना 34, यानी कि 1/2 बराबर आपको मिल गया 1/2, यानी कि यक्स का मान 4, यानी कि 4 घटाने पर यह जो चारों वैल्यू दी गई हैं आपस में समानुपाती हो जाएंगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3/4 के अनुपात में हो जाए। आपसे बोला गया है कि 15:19 में से क्या घटाया जाए कि जो आपका नई संख्याएं हैं वो 3:4 में हो जाए। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 3, ऑप्शन नंबर बी आपका है 5 और ऑप्शन नंबर सी आपका है 6 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 9। बोला है कि क्या घटाएं कि जो नई संख्याएं हैं वो आपका 3:4 में हो जाए। तो देखिएगा ये आपका 15:19 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15/19। मैंने मान लिया कि 15/19 में से यक्स घटाने पर आपका अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो घटा लीजिए, तो 15 माइनस का यक्स बटे का 19 माइनस का यक्स, यानी कि मैंने माना कि यह जो आपका 15/19 अनुपात है इसमें से यक्स घटाने पर आपका जो अनुपात है वो आपका 3/4 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60 माइनस का 4x बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 19 3 57 माइनस का 3x। तो देखिएगा ये आपका 60 में से 57 घटेगा तो आपको 3 मिलेगा। ये आपका -4x उधर जाएगा तो प्लस का 4x या 4x भी लिखिए, प्लस ना लगाए, माइनस का 3x, यानी x का मान यहाँ कितना आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 3। यानी कि यह जो आपका 15/19 है इसमें से 3 घटाने पर जो आपकी नई संख्याएं होंगी वो आपका 3:4 में होंगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हों। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 था उसमें आपसे पूछा गया था कि इस संख्या में क्या घटाया जाए कि अनुपात आपका इतने में हो जाए, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया कि 7:13 में क्या जोड़ा जाए कि जो नया अनुपात आपका हो 2:3 में हो। तो आपका है 7/13। मैंने मान लिया कि 7:13 में यक्स जोड़ने पर जो आपका नया अनुपात होगा वो आपका 2:3 में होगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सत्ते 21 प्लस का 3x बराबर आपका हो जाएगा 13 दूना 26 प्लस का 2x। तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5, यानी कि 5 जोड़ने पर 7/13 में 5 जोड़ने पर जो आपका नया अनुपात होगा 2:3 में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि यह अनुपात 5:6 हो जाए। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कराया, सेम टू सेम आप क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे तो अनुपात 5:9 हो जाता है। संख्याएं कौन सी हैं यह आपको ज्ञात करना है। दो संख्याएं 3:7 के रूप में है, तो दो संख्याएं मैं मान लिया कि 3:7 है, तो मैंने मान लिया कि दो संख्याएं
आपका 3x और 7x है, 3x और 7x है। प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाता है तो 5/9 होता है, यानी कि इसमें भी 6 और इसमें भी 6 जोड़ दीजिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x/7x। प्रत्येक में 6 जोड़ दिया तो प्रत्येक में 6 जोड़ देते हैं तो जो आपका नया अनुपात होता है वो आपका 5:9 में हो जाता है। तो 5:9 में हो जाता है तो आपको दोनों संख्याएं बतानी है, यानी कि 3x और 7x का मान ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9 त्रिक 27x प्लस का 9 7 54 बराबर 5 से करेंगे 5 7 35x प्लस का 5 6 30। तो यहाँ से देखिएगा 35 में से 27x घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8x, 54 में से 30 घटाएंगे तो 24, यानी x का मान कितना मिल जाएगा, x का मान आपको मिल जाएगा 3। अब x का मान 3 रख दिए तो 3 3 का 9 यहाँ से मिलेगा, x का मान यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 7 21, यानी कि जो वह संख्याएं हैं वो आपका 9 और 21 है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, यदि दो संख्याओं का योगफल एवं उनके अंतर के मध्य अनुपात 20:9 तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है कि यदि दो संख्याओं का योगफल एवं उनके अंतर के मध्य अनुपात, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो दो संख्याएं हैं वो आपका है x और y। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल, तो दो संख्या मैंने x और y माना, इनका योगफल। फिर बोला है उनके अंतर यानी x माइनस का y का जो अनुपात है वह आपका 20/9 है, वह आपका 20/9 है। आपको बताना है कि संख्याएं कौन सी हैं, तो उनके दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है यह आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपका सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 का x में तो 9x और 9 का y में गुणा करेंगे तो 9y बराबर 20 का गुणा x में करेंगे तो 20x, 20 का गुणा y में करेंगे तो 20y। अब देखिएगा 20x में से 9x घटेगा तो आपको मिलेगा 11x और माइनस का 20y। इधर मैंने क्या किया, यह 20x है, 20x में से यह 9x घटाया तो 11x बचा। अब देखिएगा इधर आपका 9y है, इधर से जब माइनस का 20y आपका इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 20y। तो यहाँ से आपको मिलेगा 11x बराबर 29y। तो यहाँ से आप x अपन y का मान निकालेंगे तो 29/11 हो जाएगा, यानी कि जो उन संख्याओं के बीच अनुपात होगा 29:11 के रूप में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या मैं 29/11 को 29:11 भी तो लिख सकता हूं। तो यही रूप आपका क्वेश्चन में दिया है, यही रूप आपके ऑप्शन में दिया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, संख्या 16 व 4 का मध्य अनुपाती क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको 16 व 4 का मध्य अनुपाती निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मध्य अनुपाती क्या होता है। तो जैसे मैंने लिख दिया कि a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते b, मैंने लिखा a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते b। यदि मैं इन चारों संख्याओं a b c d में पूछूं कि मध्य वाली वैल्यू क्या है, तो मध्य वाली वैल्यू क्या आएगी, मध्य वाली वैल्यू आपकी यह दोनों वैल्यू आएंगी, यानी कि b और c दोनों मध्य में आएगा। यहीं पर यदि तीन संख्याएं होती a b और c तो आप आसानी से कह सकते हैं कि केवल और केवल b आपका मध्य वाली वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर 4 वैल्यू दे गई हैं, इसलिए आपको बीच की यह दोनों वैल्यू लेना पड़ेगा मध्य वाली वैल्यू के रूप में। अब आपको मध्यानुपात निकालना है, तो मध्यानुपात निकालने के लिए आपको जो मध्य की दोनों वैल्यू है उसको समान रखना पड़ेगा, यानी कि b और c को
या तो c को b के बराबर कर दीजिए या तो b के c के बराबर। तो देखिएगा मैं क्या करता हूं, जो c की वैल्यू है उसको b के बराबर कर देता हूं, यानी c बराबर b कर देता हूं। तो देखिएगा क्या होगा, आपका होगा a अनुपाते b समानुपाती, c के जगह पर b यूज करना है अनुपाते d। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से आपका क्या होगा, अब यहां से आपका a बट्टे का b समानुपात बराबर होता है b बट्टे का d। तो यहां से आपका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बराबर आपका होगा ad, b स्क्वायर बराबर ad। कुछ लोग इसको b स्क्वायर बराबर ac के भी रूप में लिखते हैं, लेकिन आपका आंसर सेम आना है, आपको मध्य वाली वैल्यू निकालना है। तो यहां से b का मान निकालेंगे तो करड़ी के अंदर आपका होगा ad, करड़ी के अंदर आपका होगा a इंटू का d। अब देखिएगा यहां से आपका b का बराबर आ गया कड़ी के अंदर a इंटू का d। तो यहां से आपका दोनों मान दे रखा है, एक आपकी संख्या 16 है और दूसरा आपका 4 है, यानी a का मान 16 रख देना है, d का मान 4 तो रख देते हैं। तो b बराबर आपका हो जाएगा करड़ी के अंदर 16 गुणे का 4, तो b बराबर आपका हो जाएगा करड़ी के अंदर 16 सॉरी कड़ी के अंदर 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 8, यानी कि जो मध्य वाली वैल्यू होगी वह आपका 8 होगा, यानी कि जो 16 और 4 का मध्यानुपाती होगा 8 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, पुनीता और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। पुनीता की वर्तमान आयु कितनी है यह आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक आपका पुनीता और दूसरा आपका है अप्पू, बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है 2:3। तो मैंने मान लिया कि जो पुनीता और अप्पू का वर्तमान आयु है वह आपका 2x अनुपाते का 3x है। तो 2x अनुपात 3x का मतलब ये है कि जो पुनीता है उसकी वर्तमान आयु 2x है और अप्पू की वर्तमान आयु 3x है, यह मैंने मान लिया। फिर आगे बोला है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, यानी कि इसमें भी आपका पुनीता में भी आपका 3 जुड़ेगा और आपका अप्पू में भी 3 जुड़ेगा, यानी कि आपका हो जाएगा 2x प्लस का 3 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 3x प्लस का 3, यानी कि 3 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात होता है वो आपका अनुपात हो जाता है, वो आपका अनुपात क्या हो जाता है, वो आपका अनुपात हो जाता है 3:4। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3:4। अब सॉल्व कर लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8x प्लस का 12 बराबर 3 3 का 9x प्लस का 9। तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x का मान आपका आ जाएगा 3, x का मान आपका क्या आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 3। तो आपसे पूछा गया है कि पुनीता की वर्तमान आयु, तो पुनीता की वर्तमान आयु आपने माना है 2x, x का मान आपने निकाला है 3, तो 2 गुणे 3, यानी कि जो पुनीता की वर्तमान आयु आ जाएगी वो आपका आ जाएगा 6 वर्ष। यहीं पर इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहीं पर इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछ लिया जाता कि अप्पू के वर्तमान आयु कितनी है, तो अप्पू की वर्तमान आयु कितनी होता है 3 गुणे x का मान 3, यानी कि 9 वर्ष हो जाता। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिया है सॉल्व करने के लिए, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 13। इसके अलावा 5 होमवर्क के क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरीके से आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।